परिवार और समाज के समीकरण के लिए मैं छोटे छोटे आप लोगों को कुछ मंत्र दे रहा हूं, जिन मंत्रों को अगर हम जीवन में जोड़ते हैं तो ये मंत्र हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो सकते हैं। हम विहार यात्रा कर रहे थे, एक गांव में एक मंदिर में जाकर हमारा रुकना हुआ। हम समीकरण कैसे बैठा सकते हैं, अब यहीं से मंत्र में देना शुरू कर रहा हूं। तो एक मंदिर में जाकर रुकना हुआ हमारा, राम जी भगवान और कृष्ण जी भगवान जी का मंदिर था। यात्रा में थे हम, तो शाम का समय था, तो हमने देखा मंदिर का जो पुजारी है वो आरती कर रहा था। मंदिर में सामने दो मूर्तियां विराजमान थी, धनुर्धारी राम थे और चक्रधारी कृष्ण थे। दो मूर्तियां सामने विराजमान थी और वो पुजारी आरती कर रहा था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जग, आती है ना आरती, तो गा लो ना सब। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। वो तो यूं आरती गा रहा था, इतने में एक युवक आया और आते उसने पुजारी को कंधे से पकड़ा। उसने कहा रुको भाई, पुजारी तो क्या गा रहा है? उसने कहा मतलब आरती कर रहा हूं। अरे रुक रुक रुक, तू बोलता ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, यहां हरे कहां है भगवान? तो उसने कहा मतलब, तो युवक ने गाया राम है पीले, बोलो राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहां जगदीश हरे। समझ में आई? तू कहता है ओम जय जगदीश हरे 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 कर रहा है, ये तो बता राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहां जगदीश हरे। पुजारी का माथा चकरा गया। उसने कहा मैं नहीं समझता भैया, बात तो सही है, राम जी पीले हैं, कृष्ण जी नीले हैं, हरे तो यहां पर कोई है ही नहीं। हमारा तो काम है हर जगह समीकरण बैठाना। हम वहीं बैठे थे, हमने पुजारी और उस बच्चे दोनों को बुलाया। हमने कहा भैया याद रखना, राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहाँ जगदीश हरे, नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे। ओम जय जय। समीकरण बैठाना होता है मेरे भाई, समीकरण बैठाना होता है। मिल जाओगे तो समीकरण बैठना शुरू होगा। और सामाजिक समीकरण के लिए अब 4 मंत्र देता हूं। समानता, बुद्धि लगाओ। नंबर 1 क्या है? समानता। कोशिश की जानी चाहिए हर परिवार और समाज में कि घर के सभी सदस्यों को समान अधिकार रहे, घर के सभी सदस्यों को समानता से जीने का अधिकार रहे। समाज में भी मैं तो कहूँगा जब भी मंच पर भी आप किसी को बुलाएं, मान सम्मान के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए, समाज के 10 अमीर लोगों को जरूर बुलाओ, समाज के 10 वरिष्ठ लोगों को जरूर बुलाओ, समाज के 10 पदाधिकारियों को जरूर बुलाओ, पर समाज के 5 ऐसे लोगों को भी बुलाओ जो कभी मंच पर आने का मौका नहीं मिला, उन्हें कभी उन्हें दीप प्रज्वलन का मौका नहीं मिला, जो गरीब के तबके में है, जो मध्यम वर्ग के नीचे हैं। मेरे भाई वो शरीर क्या काम का, जिसमें एक भुजा तो बलिष्ठ है और दूसरे हाथ में लकवा मारा हुआ है, वो शरीर क्या काम का। समाज में समानता के भाव हम पैदा करें कि हम सब हिलमिल जुल कर, मैं कहूँगा जो अमीर लोग हैं अपने 4 कदम आगे बढ़ाएं, अपनी ब्याह शादियाँ इतनी सादगी से करें। हमारे पास एक आदर्श शहर है नाकोड़ा के बगल में, बालोतरा, नाम सुना है ना? है? वहाँ पर देश के कई अमीर बड़े बड़े लोग उस गांव में रहते होंगे। हर परिवार वहाँ करोड़पति और अरबपति बना हुआ है, इतने अमीर लोग हैं। पर उस गांव का नाम हम फक्र और गौरव के साथ लेते हैं। आज भी वहां पर अगर 500 करोड़ के अमीर व्यक्ति के घर में भी शादी होगी तो वहां पर शादी में मेवा नहीं बनेगा, और 11 आइटम जिसमें पानी भी शामिल है उससे ज्यादा शादी में नहीं होंगे। और उसका परिणाम ये निकल कर आता है, जब वहां पर सामूहिक विवाह होता है समाज का, तो 500 करोड़ के लोग भी अपनी बेटों की शादी उसी सामूहिक विवाह में कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 10 से ज्यादा आइटम तो करने ही नहीं है, और ये 10 के 10 आइटम समाज के हो रहे हैं। समानता का वातावरण, इससे आदमी को लगता है नहीं तो एक इतना ऊपर एक इतना नीचे, समझ गए? एक इतना ऊपर एक इतना नीचे। समाज में समानता का वातावरण हो, हिलमिल जुल करने का वातावरण हो, सबको साथ लेकर चलने का वातावरण हो, जिससे समाज में प्रेम और मिठास बना रहेगा। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो वो है समन्वय का काम। पहला मैंने क्या कहा? समानता का काम। दूसरा मैं कह रहा हूं हर समाज में, हर परिवार में जरूर है समन्वय का काम। सब एक दूसरे को साथ लेकर चलो। मैं अध्यक्ष हूं, मैंने कह दिया बस वैसा नहीं 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 नहीं, 5 लोगों से सलाह कर लो, साथ लेकर चलो। इससे तुम्हारा
दल मजबूत होगा, आपका बल मजबूत होगा, आपकी बात मजबूत होगी। भाई मैं हूं, मैंने कह दिया ना, मैं बड़ा हूं, मैंने, अरे घर के जो सदस्य हैं उनके भी कान में डाल लो, बेटा अपने को ये काम करना है, ऐसा करें, बेटा बहुरानी अपने को ये काम करना है। सासू माँ भी अपनी बहू से, अगर आप चाहते हैं कि बहू आपको पूछ के काम करे तो जरूरी है आप बहू को कह के तो जरूर काम कीजिए, उसके भी कान में डालो, बेटा अपन वो उसके घर पे शादी हो रही है, अपन ये सामान दे रहे हैं, तू भी देख ले बेटा, तू भी घर की सदस्य है। घर के हर सदस्य को जीवन का अंग बनाते हुए समन्वय का वातावरण। और मैं तो कहूँगा एक दूसरे के कार्यक्रम में भी जाया करो। अगर कहीं थानक में भी बड़े संत आए हैं, अच्छी पवित्र वाणी दे रहे हैं, हमको वहाँ जाना चाहिए। मंदिर में भी अगर परमात्मा के पूजन चल रही है, हमें वहाँ जाना चाहिए। इन बातों को लेकर एक बात ध्यान रखना, कोई मंदिर में जाने से मंदिर मार्ग नहीं हो जाता और कोई थानक में जाने से थानकवासी नहीं हो जाता। जो जिसकी आराधना करें, पर एक दूसरे के आना जाना दरवाजे खुले रखो। एक दूसरे के समारोह में आओ जाओ, मिलो जुलो, बैठो, संवाद रहेगा तो धीरे धीरे विवाद खत्म हो जाएगा और हम आपस में करीब आ जाएंगे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे आज के प्रवचन में कि साथ की ताकत क्या है, समझ गए होंगे ना, एकता की ताकत। इतना तो समझ गए कि और समझाने की जरूरत है। आप में से कौन कौन है जिसके जेब में पेन है, निकालो तो निकालो। और कौन कौन है जिसके जेब में कागज है, वो भी निकाल लो। अरे कोई नोट ही निकाल लो ना, 20 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। लिखो जीरो, पहला लिखिए जीरो। हाँ लिखिए, कितना जीरो लिखा है आपने अभी? पहला जीरो। एक और जीरो लिखिए, दूसरा जीरो। कितने जीरो हो गए? 2। एक और लिखिए, तीसरा जीरो। लिख दिया। एक और लिख दो, चौथा जीरो। लिखते जाओ। एक और लिख दो, पांचवा जीरो। एक और लिख दो, छठा जीरो। बताओ मुझे, जिंदगी भर आप ये जीरो लिखते रहोगे, कोई परिणाम हाथ में आएगा क्या? आएगा क्या? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। सबने कागज अपने लिख लिए, जीरो 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 जीरो। ये जीरो हीरो कब बनेंगे, इतना बताओ मुझे। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। आप जीरो जीरो लिखते गए और जिंदगी भर तक लिखते जाओगे जीरो जीरो, फिर भी जीरो रह जाओगे। केवल एक काम करो, पहले जीरो की कीमत भी बढ़ जाएगी, दूसरे की भी बढ़ जाएगी, तीसरे की भी बढ़ जाएगी, चौथी की बढ़ जाएगी, पांचवा, और जो आपने छठा जीरो लिखा है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। केवल एक काम करो, एकता का एक लिख दो। लिखो तो पहले, एकता का एक लिख दो। अब देखो आपका जीरो कितना हो गया है। 10 हो गया, 10 के बाद 100 हो गया, 100 के बाद 1000 हो गया, 1000 के बाद 10,000, 10 के बाद 1 लाख, 1 लाख के बाद 10 लाख, और 10 लाख के बाद 1 करोड़। और ये जीरो आपके 1 करोड़ बन गए। ये तभी बने जब आपने एकता का एक का लगाया, और ये जैसे ही एक को काटा कि जीरो वापस। बुद्धि आई कि और दूं? आएगी? मिल गई? समन्वय का वातावरण हो। हां, एक बात जरूर अपनी जिंदगी में जोड़ के रखना, और वो है सहयोग का वातावरण हो। परस्पर क्या हो? अगर आपको लगे ना कि आपके समाज का अमुक व्यक्ति मुसीबत में आ गया, तो घर बैठे उसकी बातें मत करो। हैं वो तो यूं करियो, हैं वो तो यूं करियो, उन्हें घरे रेड पड़ी, उन्हें घरे यूं 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 यूं। नहीं नहीं नहीं, मुसीबत के अगर पल आ गए हैं तो आप उसके लिए नेगेटिव मत कीजिए। वक्त पड़ने पर उसके घर पे हाजिर होइए। अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति है और उसके घर में किसी प्रकार की नौबत आ गई, बोले आप किसी भी समाज के हो, मैं कहता हूं सबके लिए ना कर सको। माहेश्वरी के लिए करे, अग्रवाल के लिए करे, सुथार के लिए करे, माड़ी के लिए करे, जैन कम से कम अपने समाज के तो काम आओ ना। बुरे वक्त में अगर समाज काम नहीं आया तो आदमी को समाज का मेंबर बनने का लाभ क्या मिला? क्या केवल जीवनवारियों की हम समाज हैं? अगर समाज का जरूरत पड़ गई, बुरा वक्त आ गया, पूरा समाज हम हाजिर हैं। सहयोग की भावना जरूर रखो। एक जमाना था, राजस्थान में ऐसे कई गांव थे जहां पर बाहर का कोई सधर्मी भाई आके घर बसाता तो हर घर से एक एक चांदी का सिक्का और ईंट उसके घर भेजी जाती कि भैया तू जो भी है हमारे गांव में आ गया तो हमारे बराबर का हो गया। ऐसे कई घरों में व्यवस्थाएं थी गांव में कि उनके घर पर एक ईंट और एक चांदी का सिक्का भेजा जाता था कि अब तेरे घर में 100 सिक्के हो गए, अपना मकान बना ले और हमारे साथ सुख से जी। अगर आप अमीर हैं, संयोग से आप किस्मत वाले भाग्यशाली हैं कि आप अमीर हैं, तो 2 कदम आगे बढ़ाइए। केवल एक इतना सा काम जरूर कीजिए अपने अपने समाज के लिए। जो जिस समाज का है, माली है तो माली के लिए, जैन है तो जैन के लिए, अग्रवाल है तो अग्रवाल के लिए, माहेश्वरी है तो माहेश्वरी के लिए, कोई और किसी कौम का है, मुझे सारी जातियों के नाम मालूम नहीं है। इधर मेवाड़ में जो अरे कोई टांक है तो टांक के लिए, मेवाड़ा है तो मेवाड़ा के लिए, जो जिस जाति का है अपनी जाति के लिए, अपने कोई राजपूत है तो राजपूत समाज के लिए 4 कदम आगे बढ़ाओ। और हर एक अमीर परिवार किसी एक गरीब परिवार की व्यवस्था को गोद ले लो। अभी तो आप जिस समाज में है ना, वहाँ 750 घर हैं, 400 अमीर हैं और 350 गरीब हैं।
एक चमत्कार हो सकता है। अगर ये 400 अमीर परिवार 350 परिवारों को गोद ले ले और इनको भी पांव पे खड़ा कर दे, तो 10 साल के बाद आपके समाज में 400 अमीर और 350 गरीब नहीं होंगे। 10 साल के बाद आपके समाज में 750 अमीर होंगे। केवल कदम हमें आगे बढ़ाना होगा, अपनी ओर से कुछ न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। आपका भंडार तो कम नहीं होगा, पर कोई दूसरा व्यक्ति पांव पर खड़ा हो गया तो इससे समाज का कल्याण जरूर हो जाएगा। मैंने बहुत सहज में कुछ अच्छी मीठी सहज सरल बातें आप लोगों से अनुरोध की। मैं समझता हूँ आज आप लोगों के दिलो दिमाग में एक बात तो आ ही गई है, रही मन धागा प्रेम का। बोलो बोलो, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, क्योंकि तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज से पक्का वादा करो, अपने हृदय पे हाथ रखो, अपने आप से वादा करो। अरे वादा दूसरों से क्या करें, संकल्प तो जब आदमी खुद लेता है ना, तब उस संकल्प को ईमानदारी से जीता है। अपने आप के लिए वादा करो, मैं अपने घर में हमेशा प्रेम और मिठास के लिए अपने कदम बढ़ाऊंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे घर में कभी दरार और तकरार पैदा हो। मैं समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ऐसे किसी चुनाव में विश्वास नहीं रखूंगा। मैं ऐसे किसी समाज में राजनीति में विश्वास नहीं रखूंगा। मैं ऐसे किसी ट्रस्ट में अपने कदम नहीं रखूंगा जहां पर समाज का विभाजीकरण, अलगाव पैदा होता हो, जहां पर समाज में मेरा हर कदम, मेरा हर वचन, मेरा हर कर्म, मेरा हर व्यवहार, मेरा हर चिंतन समाज के समीकरण के लिए होगा, समाज को जोड़ने के लिए होगा, परिवार को साथ रखने के लिए होगा। मैं अपने परिवार में उस महान बहू और सास की भूमिका अदा करूंगी जो परिवार को जोड़ने का काम करे। मैं तोड़ने का काम अपने परिवार में कभी नहीं करूंगा। मेरा हर कदम, मेरा हर वचन, मेरा हर व्यवहार, झुकना पड़े तो झुकूंगा। झुकने का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, झुकने का मतलब ये है कि आप परिवार को एक रखना जानते हैं। अगर वक्त पड़ने पर आप परिवार में झुके, आपने कदम आगे बढ़ाया, उसका सर आपसे ऊंचा होता है। बोल लो, उसका सर आपसे ऊंचा होता है जो आपके सामने झुका होता है। उसका सर आपसे भी ऊंचा होता है। हमारा हर भूमिका, हमारा हर कर्म और वचन परिवार के समीकरण के लिए होगा।